और कश्मीर एक ऐसी पैराडाइज जहां पर अब टूरिज्म का एक सैलाब आने जा रहा है। 2700 करोड़ से बनी हुई ये टनल, तकरीबन 8 किलोमीटर कहा जा रहा है कि ये टनल एक ऐसी गेम चेंजर साबित होने जा रही है कि जो कश्मीर के अंदर टूरिज्म का सैलाब ले आएगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक टनल की बात हो रही है। मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जो बातें की उसमें पता चला कि 14 ऐसी टनल्स, यानी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में टनल्स का भी सैलाब आने जा रहा है। टनल्स, ब्रिजेस, ये सब तकरीबन 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं। तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर, और कतर से गए। टीटीपी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की अफवाज के एसेट्स के ऊपर हमला करेंगे, और पीटीआई कह चुकी है कि हम पाकिस्तान की जो मिलिट्री की प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बाइकाट करें। तो इस तरह लग रहा है दोनों सकी बहनें हैं। तो देखें अब ये कितना अरसा पाकिस्तान अफोर्ड कर पाता है टीटीपी को, और इसको ये जो वो खारजी हैं ये दाखिली हैं, वो फितना खारजी है, ये फितना दाखिली है। अब देखें कि किस तरह इसको डील करते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी आ रही हैं, तो मैं सोचती थी जॉर्जिया मेलोनी अगर आ रही हैं तो फिर तो मोदी साहब को आना चाहिए था। क्या ख्याल है आपका? लेकिन मोदी साहब इसको अटेंड, देखिए ज्यादा आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स इसके अंदर ज़्यादा आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स भी, प्रेसिडेंट्स भी और प्राइम मिनिस्टर्स भी आएंगे। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं और उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग गेस्टों को बुलाया है। दरअसल इस बार जो है अमेरिका ने इस तरह से न्योता दिया है कि सारी दुनिया नहीं समझ पा रही कि किसको बुलाया है और किसको नहीं, और क्यों बुलाया है। इसी दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी न्योता मिला है और एस जयशंकर इसको अटेंड करने के लिए जाएंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, जो अभी से परेशान है कि उनको नहीं बुलाया गया और उनको न्योता तक नहीं भेजा गया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान में ये बात घर कर गई है कि अमेरिका अब उनको महत्व नहीं देता है। दरअसल भारत के बीच में आने से ये स्थिति बनी है और पीएम मोदी और एस जयशंकर ने इस स्थिति को बनाया लगता है। अब इस बात को लेकर भी चर्चा छिड़ गई है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने किस वजह से नहीं बुलाया। दरअसल पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसको बुलाए और ना बुलाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल पाकिस्तान पहले भी अमेरिका के ऊपर निर्भर था, लेकिन जब से भारत बीच में आया और भारत के महत्व का पता अमेरिका को पता चला, तभी से पाकिस्तान को साइड कर दिया गया है। और यही बात पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी तरह सपने जैसी है। दरअसल पाकिस्तानी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हिंदुस्तान की जो महत्ता आज है वो पहले भी थी, बस फ़र्क था कि अमेरिका को देखना। जो आज अमेरिका अच्छी तरह जानता और समझता है कि भारत वो देश है जो चीन और पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। अब चीन अमेरिका की कमज़ोरी नज़र आता है, लेकिन ऐसे में भारत ही वो देश है जो चाइना को समय समय पर चेतावनी और उसका सामना करता रहता है। दरअसल आज दुनिया में चाइना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं नज़र आती है। ऐसे में भारत की तरफ देखना दुनिया का बनता है। दरअसल भारत ने कभी भी नहीं कहा कि वो चीन का या अमेरिका का दोस्त या दुश्मन है। ऐसे में चीन को कहीं ना कहीं चिंता की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना उससे ऊपर होके रहे या उससे ज़्यादा व्यापार में तरक्की करे। इसी का फ़ायदा शायद अमेरिका या चाइना दोनों उठाना चाहते हैं, और इसके लिए भारत से मुफीद और क्या हो सकता है। अब अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को आमंत्रित करके अमेरिका ने भी ये जाहिर कर दिया है कि उसको भारत की कितनी ज़रूरत है। दरअसल पीएम मोदी अभी जाने वाले भी नहीं थे, क्योंकि उनका 26 जनवरी को लेकर
प्रोग्राम लगभग तय है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर के अंदर बनने वाली टनलों को उद्घाटन भी पीएम मोदी ने जाके किया है, वो भी जल्दीबाजी में ही किया है। दरअसल पीएम मोदी के पास अभी इतना समय नहीं है कि वो ये सब चीज़ें अटेंड करे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और शुरू से लेके आज तक हमें अपना दुश्मन बताता रहा है, उसके लिए ये स्थिति बहुत ख़राब है। अमेरिका ने वहाँ पे किसी को भी न्योता नहीं दिया है और वहाँ के लोग न्योते की इंतजार करते करते थक गए हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि एक बार अमेरिका से कोई तो बुला ले ताकि उनका पीएम या कोई अन्य वहाँ पे जा सके, लेकिन उनको ये उम्मीद भी अभी नज़र नहीं आ रही है। दुनिया के चुनिंदा ही देशों को अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। पाकिस्तान का नाम इसमें कहीं नहीं दिखता है। ऐसे में भला पाकिस्तानियों को किस चीज़ की उम्मीद रहती है? दरअसल पाकिस्तान की काफ़ी दिनों से अमेरिका के अच्छे खाते से गिनती खत्म हो चुकी है और भारत को की ज़रूरत आज अमेरिका को है, तो उसने अमेरिका ने भारत को न्योता भेज दिया। अभी पिछले कुछ ही दिनों से 8 दिनों लगभग 8 दिनों तक विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाके आए हैं और अभी फिर जाने जाएंगे। इसी को लेकर पाक मीडिया में काफ़ी हो हल्ला मचाया जा रहा है। दरअसल पाक की कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको कहीं पे बुलावा दिया जाए। दरअसल पाक के जो महत्ता थी वो अमेरिका के लिए अभी ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान वैसे भी इतनी गरीबी और इतनी बुरी हालत में है कि उसको कर्जे के अलावा और कोई दूसरी चीज़ दिखती नहीं है। इसी बात को लेकर अमेरिका सहित पश्चिमी देश भी परेशान होते दिख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर की मदद दी और वो सिर्फ भारत को के खिलाफ दी, तो लेकिन उसका फ़ायदा उनको कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान के अलावा उनको कुछ भी नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं और अपने देश को बाहर लाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने पाकिस्तान को कोई महत्व नहीं दिया और ना अपने शपथ समारोह ग्रहण में बुलाया। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी दुखी नज़र आता है। वहीं तीसरी ओर पीएम मोदी कश्मीर पहुंचे और उन्होंने एक टनल का उद्घाटन किया, जिसको देखकर सारी दुनिया अचंभित है कि कश्मीर में ये क्या हो रहा है। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने खुद पीएम मोदी की जितनी तारीफ की उतनी कभी सुनी नहीं होगी। दरअसल इस टनल को बनाने के बाद लगभग 20 टनलें और पूरा होने जा रही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति वही होगी जो एक प्लेन वाले राज्य की होती है। दरअसल ये राज्य कहीं ना कहीं प्लेन राज्य की तरह ही बन जाएगा। जब ये 18 सुरंगें बन जाएगी तो इसमें आने जाने की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बात को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफ़ी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग। मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशल टाइम है इस वक्त के जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है, तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा, आपको पता है ना, बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हो सके और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे। 4 पॉइंट रखना चाहूंगा कि उनके दौरे में 4 चीजें क्या होंगी। एक, यहाँ पे इस वक्त H1B वीजा बहुत पॉपुलर है, उसके ऊपर जो कैप है उसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसमें से तकरीबन 77% जो है वो भारतीय उससे मुस्तफीद होते हैं, बेनिफिशरी हैं। 11 पॉइंट कुछ परसेंट चाइनीज हैं। वो यहाँ पे इस वक्त जो है टॉक ऑफ द टाउन है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे कि क्वाड के बारे में, क्वाड की अगली जो मीटिंग होगी दैट विल बी हेल्ड इन इंडिया, तो उसमें वो उसके लिए ग्राउंड वर्क करेंगे।
अपने असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस जब दौरे पे आएंगे तो फॉरेन डिग्निटरीज जिसका हमने जिक्र किया है, इस वक्त जॉर्जियो मेलोनी और दूसरे जो पोलैंड के हैं उन सबसे वो मुलाकात करेंगे। ये भी उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजीद एक्सपेंड कर सकें टू एस्टैब्लिश। पैराडाइज कश्मीर की बात की जा रही है ना, तो मुझे याद आ रहा है कि हमेशा से जो हम पढ़ते चले आए और जो बात होती रही ना, तो एक शेर बड़ा मशहूर हुआ और वो शेर ये था कि है याराने जहां कहते जन्नत है कश्मीर, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। और अब हम ये देखते हैं कि जन्नत दुनिया के तमाम काफिरों को जन्नत मिली हुई है, दुनिया के काफिरों को ही जन्नत मिली हुई है। वो काफिर जो मेरे मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक, आप जिनको काफिर बोलते हैं, हमारे मुताबिक तो सब इंसान है, लेकिन आप जिनको काफिर कहते हैं उन सबको दुनिया में जन्नत मिली है। भाई वो हमारे एक दोस्त थे, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, वो पहली बार जर्मनी गए, बाहर निकले पहली बार, तो कहने लगे, जब वापस पाकिस्तान पहुंचे, कहने लगे हमेशा हमें कहते रहते हैं, सानू कहते ने कि जेड़ी जन्नत है ये हूरा जेड़ियां हैगियां ने उत्ते हैगियां ने, कि हूरे जो है वो आसमान पर जाकर मिलेंगी। सारी हूरें तो यहाँ पर है, सारी हूरें तो मैं जर्मनी में देख के आया हूँ, मैं तो हूरें वेस्ट में देख कर आया हूँ, तो हमें ऐसी लारे पे लगाया हुआ है कि हूरें जो है वो ऊपर जाके मिलेंगी। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि जब इंसानों का दिमाग खुलता है तो वो क्या क्या सोचते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना जहां भारत के लिए ये बात साबित करती है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए ही किसी को बुलाता है या बुलाता रहा है। पाकिस्तानियों को अब इसमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को पहचान लिया है और पाकिस्तान ही वो देश है जो साउथ एशिया में अशांति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा है। अमेरिकी नीतियां आज से पहले भी इसी तरह की चलती रही है। अब भारत हो या कोई अन्य देश, उसको बुलाने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान के महत्व को कम कर देना और भारत से अपना काम निकाल लेना। इस बात को पाकिस्तानियों को समझना होगा। और अमेरिका, जिसके बारे में आज सारी दुनिया जानती है कि वो अपने मकसद के लिए ही सब कुछ करता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो देखना होगा कि इसके बाद भारत के साथ उनके क्या रिश्ते रहते हैं। दरअसल भारत के साथ उनके रिश्ते पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं। इसका कारण चाइना है। चाइना जो भारत के बिल्कुल पड़ोस में हैं, इसीलिए अमेरिका को इसकी भारत की ज़रूरत पड़ती। ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री कोई ना कोई अमेरिका के शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा और पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा गया है। इससे सिद्ध होता है कि अमेरिका दुनिया में सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करता है और किसी अन्य के लिए काम नहीं करता। ये सब बातें पहले भी देखी जा चुकी है और अभी ये सिद्ध हो रही है। भारत को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ये किस लिए बुलाया जा रहा है और आज भारत से अमेरिका के रिश्ते किस वजह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो भी सारी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तान को आज भी अपनी दुनिया में खुद ब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना उसकी हालत ऐसी ही रहेगी जैसी अभी है। दरअसल पाक को अपने इन कामों को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है, यहीं से उसकी तरक्की का रास्ता निकल सकता है, वरना तो वो इसी तरह अमेरिका और दूसरे देशों का पिछड़ लघु बना रहेगा। और ये बात तो पहले भी सिद्ध हो चुकी है कि पाकिस्तान के दिन फिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसकी जनता हो या वहाँ के नेता, वो देश के लिए नहीं अपने लिए जीने में विश्वास करते हैं। अब दूसरी और बात करें जम्मू कश्मीर की, जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा हो अल्लाह मचाता है। वहाँ पर 18 ऐसी टनलों का निर्माण जारी है जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को देश के अन्य देशों जैसा ही बना देगा। दरअसल पीएम मोदी का कश्मीर जाने का जो प्रोग्राम बना है और उसमें उमर अब्दुल्ला ने जो उनकी तारीफ की है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगी। पाकिस्तान इसी बात को लेकर चिंता में है कि आने वाला समय कैसा होगा। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो भारत के हित में जरूरी था और पाकिस्तान के हित में गैर जरूरी था। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।